स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। कल सढौरा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े हुए विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड के भारत सरकार के सदस्य भरत भाई बाबू भाई पटनी सढौरा में पधारे। एक बैठक रेस्ट हाउस में उन्होंने की और उसके पश्चात उन्होंने घुमंतु जाति बागड़ी समुदाय के लोगों के बीच जाकर उनका हाल चाल भी पूछा, उनके कल्याण की बात भी कही, उनकी समस्याओं को भी सुना। हमने भी भरत भाई बाबू भाई पटनी जो कि जिनकी बैकग्राउंड गुजरात से है, नरेंद्र भाई मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ भी उनको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देख सकते हैं सढौरा में भी वेलफेयर सोसाइटी समाज कल्याण विभाग के कार्यकर्ताओं, अधिकारियों एवं भाजपा के घुमंतु समुदाय के बोर्ड से जुड़े सदस्यों एवं अन्य लोगों से उन्होंने बातचीत की, अपने विचार रखे। तो श्रीमान जी, आज किस प्रकार का यहाँ पर आना हुआ, क्या कुछ हेतु रहा इसके पीछे? मैं पूरे भारत में मेरा भ्रमण चल रहा है जी। मेरा 15 जून से पूरे देश के 300 डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुमंतु जाति सशक्तिकरण चेतना अभियान चलाया जा रहा है जी। वो अभियान 20 अगस्त तक चलने वाला है और 31 अगस्त ये हमारे घुमंतु जातियों का मुक्ति दिन है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज़ाद भारत के इतिहास में परसों उसने घुमंतु जातियों का उल्लेख करते हुए क्या इसके लिए जो वेलफेयर बोर्ड बनाया, तो ये वेलफेयर बोर्ड के सदस्य के नाते जो हमारी वेलफेयर बोर्ड की जो स्कीम है, जो हाउस की स्कीम है, जो महिला सशक्तिकरण है, जिसको हम लाइवलीहुड बोलते हैं, जिसको हम एसएचजी ग्रुप, वुमन एसएचजी ग्रुप है, आज हरियाणा के अंदर 300 एसएचजी ग्रुप बनने वाले हैं। जी जी। तो एसएचजी ग्रुप से इन लोगों का सशक्तिकरण होगा, इनका स्किलअप होगा और एसएचजी ग्रुप बनने के बाद में इनको हम कोऑपरेटिव में इनको कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव बना के वो अपनी कमाई अपने हाथ से कर सके। जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट का जो भारत सरकार का जो प्रावधान है, इनका जो कायदा था, ये शहरी के अंदर इनको स्ट्रीट वेंडर की तरह बस अड्डा पे इनको जगह मिले, तालुका प्लेस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस लेवल पे इनकी बाजार बनाने के लिए इनको ज़मीन आमदन किया जाए, इनका डीएनटी हार्ड बने। इन लोगों ने जो तो इनके उसका सशक्तिकरण करने के लिए मैं पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूँ और हमारे भारत सरकार की जो योजना है, जो शिक्षा की है, स्किल डेवलपमेंट है, लाइवलीहुड है, जो आवास की है, जो इंश्योरेंस की है, सारी चीज़ों में इनकी पीड़ा और प्रशासन के साथ में मैं 1 to 1 बात करके इनकी पीड़ाओं को दूर करने का काम। तो हमारे सढौरे में जैसे घुमंतु हैं, बागड़ी कह सकते हैं उनको, जो महाराणा प्रताप के वंशज है, तो उनके लिए क्या कुछ योजना है इसमें, या उनसे कुछ आप मिलेंगे आप जाके? हाँ, मैं आज मेरा सुबह से उनके डेरे में मैं गया, इनके एक इनके प्रश्न सुने मैंने, इनके जो आगे वालों के साथ में भी मेरा 1 to 1 मेरा वार्तालाप हुआ। मेरे साथ में जो हमारे सोशल जस्टिस के हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लोग भी जो चल रहे थे, जो चीज़ों की जो उन्नत थी सरकार की ओर से, मैंने सीधी उन लोगों को सूचना दे के इनकी सारी समस्याओं का समाधान संघर्ष के बिना समरसता से किस तरह से सुलझाया जाए, ये सारी बातें मैंने सारे पहलू पे मैंने आपने उनके साथ संवाद किया, उनसे बातचीत की, तो पाया होगा कि आज भी वो पेयजल से, बिजली से, रहने की व्यवस्था से वंचित है। तो ऐसे कोई आश्वासन दिया ताकि आने वाले टाइम में कुछ हो सके उनका? मैंने तो 3 महीने के अंदर ये सारी पीड़ाओं से वो लोग मुक्त हो जावे। मैंने जो एनजीओ यहाँ काम करे इनको भी मैंने बोला, सरकार तो सही, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियों का जो CSR जो फंडिंग है, इसको भी सम्मिलित करके किस तरह से इनकी पीड़ा दूर किया जाए, इन सारी पहलू पे मैंने तंदुरुस्त चर्चा की। तो उम्मीद करेंगे कि हमारे जो घुमंतु जाति ये लोग हैं सढौरा के, उनको आश्रय मिलेगा। मैं तो जो बोलता हूँ वो करता हूँ जी, जो मैं दिख रहा हूँ वैसा ही मैं हूँ। मैं राजनीति करने वाले में से नहीं हूँ,
मैं समाज नीति करने वाले में से हूँ। मैं मनुष्य का मनुष्य गौरव किस तरह से मैं कोई बिरादरी की बात करने में ह्यूमन मानवीय जीवन को किस तरह से ऊंचा उठाया जाए, वही बात, वही आइडियोलॉजी जो हमारे भगवान कृष्ण ने किया है 15वां अध्याय के अंदर कि ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातन मनोपष्टानी इंद्रियानी प्रकृति जीव मात्र मेरा अंश है। ये हमारी आइडियोलॉजी कुरुक्षेत्र के अंदर कृष्ण ने गीता गाई है। वही गीते के विचार लेके मैं लोगों तक मानवीय वेदना और मानवीय संवेदना के साथ में मैं काम। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अपने सत्यनारायण सिंह जी हैं जो जिला यमुनानगर के संयोजक हैं, इनके साथ चौकी साहब हैं। तो बात ये है, देखो किसी को पता है या नहीं पता है, आप लोगों के लिए सरकार ने कितनी योजनाएं चलाई हैं। मैं सबसे पहले पूछता हूँ, आपके आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं? ऐसा कोई परिवार तो नहीं है? तो ऐसा कोई बुजुर्ग को 60 साल से ऊपर जिसकी पेंशन ना लगी हो? ठीक है सर। है जी, एक की नहीं लगी, एक मेरी बहू की नहीं लगी है सर। अच्छा, जो विधवा औरत हो उसकी पेंशन ना लगी हो? ठीक है सर। ऐसा है कोई केस? हाँ जी, के लिए थोड़ा सा सॉरी कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि आप जो कोई बात नहीं आप सर। लोग जो और आपके साथी थे उनकी समस्या सुनते थोड़ा सा समय लगा। बिल्कुल। आज हमारे बीच में जो मुख्य जो हमारे आज अतिथि थे वो DWB DNC श्री भारत भाई बाबू भाई जी पटनी जी, जो भारत सरकार दिल्ली से आए थे, और इन लोगों ने आप लोगों की समस्याएं और भी जैसे आपके यहाँ कबीले हैं और भी कबीले हैं उनसे निकल के आए हैं और उनकी समस्याएं सुनी हैं। अभी भी आपके बीच में समय ज़्यादा होते हुए समय नहीं था, लेकिन फिर भी आए हैं कि आप लोग सवेर के इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो भी आपकी समस्या है आप लोग बारी बारी करके एक जातियों के उत्थान के लिए किसी ने कोई ध्यान दिया नहीं। तो मैं इन बातों में न जाते हुए मैं 3 पहलू पे इन समाज को बलशाली बनाना है, इन समाज को ज्ञानशाली बनाना है और इन समाज को धनशाली बनाना है। तो हमारी भारत सरकार की जो वेलफेयर बोर्ड की जो स्कीम्स है, इसमें हाउस की पॉलिसी है, लेकिन हाउस में भी बड़ी विटंबना है। स्टेट पॉलिसी और सेंट्रल पॉलिसी मैच न होते हुए हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र की भी बहुत बड़ी विटंबना है। घुमंतुक जातियों 4 ग्रुपों में बटी हुई है। एक तो SC में कई स्टेटों में इनको गिना गया है, कई स्टेटों में इनको ST में गिना गया है, कई स्टेटों में इनको OBC के अंदर गिना गया है, और ऐसी 250-300 जितनी जो जातियां है 1262 कम्युनिटीज में, वो किसी में भी नहीं गिना गया है। तो मैं जो मिशन लेके जो निकला हूँ कि समाज को सशक्त बनाना। एजुकेशन तो चल रहा है, पॉलिसियाँ चल रही है, छात्रावास चल रहा है, स्कॉलरशिप चल रही है, लेकिन उनके मेन पाए में हम भी जाके आए बस्तियों में। आज इनकी हालत देखी। विकसित भारत, मंगल मिशन, बड़े बड़े स्पेस छोड़ रहे हैं हम, इतना डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन घुमंतुक जैसे ही पड़ा था वैसा ही आज की तारीख में वैसे के वैसा ही। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति को बचा के रखा है, इसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। महाराणा प्रताप के वंशजों के गाडलिया जो लोहार जो है 570 सालों से, जब तक मुगल साम्राज्य पर हमारा महाराणा प्रताप जीतेगा नहीं तब तक हम घर में रहेंगे नहीं। बैलों में पूरी की पूरी साफ कल्पना तो करो। इन बात कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। क्या समाज की स्थिति, इसको हम भारत बोलते हैं। बड़े बड़े रोड बनाने से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं बोला जाता है। जब तक मानवीय जीवन, ह्यूमन इंडेक्स को ऊंचा नहीं ला जा सकता है तब तक मैं इनको विकास मानने वाला नहीं। मैं कहीं भी जाता हूं, मैं बोलता हूं कि देश की समस्या भाषावाद नहीं है,
इस देश की समस्या प्रांतवाद भी नहीं है, इस देश की समस्या जातिवाद भी नहीं है। कहीं हमारे यहाँ बैठे के लोगों के मन में होगा, इस देश की सबसे बड़ी जो समस्या है सोशल जस्टिस, जो डिपार्टमेंट के आप लोग हो, जिनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एक 5 साल की बच्ची है, एक कूड़े कचरा उठा रही है, हमने देखा हमारी आंखों से देखा। और दूसरी 5 साल की जो बच्ची है कॉन्वेंट में पढ़ रही है। एक को अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, दूसरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सोशल जस्टिस ये बहुत बड़ी विटमिन है। तो मैं कोई जाति बिरादरी की बात करने के, ये मनुष्य गौरव, ये मनुष्य है, हमारे देश की धरोहर है। एससी को तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला है, एसटी को कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला है, लेकिन जिनके पुरखों ने ये हमारे देश के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में प्राणों की आहुति, कहीं इनका म्यूजियम नहीं है, कहीं स्मारक भी नहीं है, कोई इनको याद भी नहीं। करोड़ों लोगों ने कारावास। अरे साहब, एक इंसान को क्रिमिनल बोलना, व्यक्ति गुनहगार हो सकता है, इनका परिवार थोड़ा गुनहगार हो। इनका बच्चा जो माँ के गोद में पल रहा है, बाय बर्थ टू क्रिमिनल टाइप टैक्स, बहुत बड़ी विटंबना है साहब। लेकिन क्या करे, इतनी हमारे देश की ये देश 17,000 जातियों में बटा हुआ है। ये देश 44,000 तो बोलियां बोली जाती है, 1700 तो भाषाएं हैं हमारे देश के अंदर। तो हम इन लोगों के लिए कुछ करना है। तो हमारे आदरणीय यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने 2 बातें बोली थी कि 33 करोड़ देवी देवताओं का एक पिल्ला लगा के एक साइड में रख दो, इनको 2 लाखों की उसने आराधना करने की बात बोली। एक दरिद्र नारायण देवो भव, जो दिन दुखियारा है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो समाज की मुख्य स्ट्रीम में से जो आउट हो गया है, इनकी पीड़ा अपनी पीड़ा होनी थी। इसलिए इसने बोला कि जब तक इंसान दृश्य देखता नहीं है तब तक इनके अंदर वेदना प्रकट नहीं होती, और जब तक वेदना प्रकट नहीं होती है तब तक संवेदना प्रकट नहीं होती। मोहन करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जिनको बोलते हैं, हुबली के किनारे पे 16 साल की एक नौजवान सिख को उसने नग्न अवस्था में जोया, देखा उसने और रोने लग गए। उसने कोट टाई सब पहने हुए थे, दृश्य देखा, अंदर संवेदना और वेदना प्रकट हुई। उसने कोट टाई वहाँ, जब तक मेरे देश के 33 करोड़ लोगों के शरीर पे 3 कपड़ा नहीं होगा तब तक ये मोहन करमचंद गांधी अपने शरीर पे कपड़ा नहीं डाले। ये समाज हमारा है, हमारा हिंदू समाज का पार्ट है। अरे इनसे भी जाने दो। हमारा धर्म के अंदर तो भगवद गीता में कहा, बोला गया कि ममे वासो जीव लोके जीव भूतो सनातन, जीव मात्र मेरा अंश है, सर्वस चाहम हृदय सन्निविष्टो। हमारे ऋग्वेद में वेदों ऐसा कहता है कि सर्वेत्र सुखिनो सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे लोगों ना, इतनी बड़ी वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाली जो फिलोसॉफी है, ऐसे फिलोसॉफी होते हुए भी हमारे ये बंधुओं की जो पीड़ा है, वो पीड़ा मुझे रात को सोने नहीं देती है। इन लोगों के उत्थान के लिए किस तरह से किया जाए मानवीय संवेदना के साथ में। मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं, मैं आपको आदेश देता हूं, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उसको जो प्राथमिक जो सुविधा है, पानी, बिजली, सड़क, रहने का घर, उनके पास में आधार कार्ड है, चुटनी कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें हमने उनको उपलब्ध करवाई। जो आंगनवाड़ी है
बालवाड़ी है, जो स्वास्थ्य की सुविधा है, जो सफाई की सुविधा है, वो जहाँ जिन जुगी झोंपड़ियों में जो बस रहे हैं वहाँ इनको आर्टिकल 21 में हमारे भारत के संविधान में जो बेसिक प्राइमेसीज है ये देश के सभी लोगों को नहीं दिया जाए तो वो मानवीय अपराध गना गया है आर्टिकल 21 में। बात करने नहीं आया हूँ, नहीं तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे लोगों का हित इन जातियों का किसमें है, सर्वजन सुखाय इन जातियों का सुख किस आइडियोलॉजी में है, किस फिलोसॉफी में है, ये बात मैं आपके सामने में पॉलिटिकल भाषण करने नहीं आया हूँ।